Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 9th class. Dear students, I hope you will be fine, enjoying good health, and I am sure that you will be working hard to succeed in the exam. Dear students, open up your English textbook, unit number 1, The Savior of Mankind, इंसानियत का निजात दहिंदा। इस चैप्टर में कुछ सवालात आपने खुद याद करने हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे लर्न योरसेल्फ के नाम से। इसमें ट्रांसलेशन, क्वेश्चंस, ग्लॉसरी और वोकैबुलरी शामिल हैं। ये चीज़ें आपकी बुक पर सॉल्व्ड हैं या आपके पास इनके नोट्स मौजूद हैं, तो वहाँ आपने इनको याद करना है और टेस्ट के तौर पर इनको लिखना है। पेज नंबर 7 पर जो चीज़ समझने वाली है वो एक कॉलम है जिसको आपने मैच करना है, और ये कॉलम सिनोनिम्स के तौर पर, MCQs के तौर पर आपने इसको फोकस करना है। तो इसमें इसके आंसर्स नीचे दिए गए हैं। कॉलम नंबर 1 को नंबर लगाकर शो किया गया है, कॉलम नंबर 2 को ABC के लगाकर शो किया गया है, लेकिन नीचे इनके आंसर्स हैं। मेरे ख्याल में आपको ये आंसर वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे होंगे। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। पेज नंबर 8 पर सी पार्ट, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस। इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको आपने सेंटेंसेस के तौर पर यूज़ करना है। ये भी आपके पेपर्स में 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो इसको आपने फोकस करना है। सेंटेंसेस आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे। सेंचुरी, कॉन्क्वेस्ट, इन्फ्लुएंशियल, डिटर्मिनेशन, डेलीगेशन, क्वाइटली, अर्ग, इग्नोरेंस, ये आपने याद करने हैं। पेज नंबर 9 पर आपका ग्रामर पोर्शन है जो कि समझने वाली चीज़ है, इसको आपने फोकस करना है MCQs के तौर पर। एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव की डेफिनेशन लिखी हुई है। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट मोडिफाइज द नाउन और प्रोनाउन। It describes or point out a person, place or a thing, or to tell the number or quantity. किसी चीज़ की खूबी या खामी को शो करना एडजेक्टिव में शामिल होता है। अब इसमें कुछ MCQs के तौर पर पेज नंबर 9 पर ही कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं जो कि आपको सॉल्व करके आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। इसमें सबसे पहले फेमस को सर्कल किया गया है, दूसरे नंबर पे इंफॉर्मेटिव, तीसरे नंबर पे एंशियस, फोर्थ पे एडविजिबल और फिफ्थ पे रिस्पॉन्सिबल। पेज नंबर 10 पे कंडीशनल टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं। अगर आप इस पे गौर करेंगे तो नीचे एक एग्जांपल भी दी हुई है। इफ़ दे अराइव लेट दे विल मिस द बस। अब अगर आप इस सेंटेंस पर गौर करेंगे तो इसके 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट की ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में की हुई है, जबकि दूसरे पार्ट की ट्रांसलेशन जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में की हुई है। तो इस सेंटेंस को मद्देनज़र रखते हुए इसके नीचे एग्जांपल्स दी गई हैं जिनमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें एक पार्ट आपका फिल करना है आपने, तो उसके आंसर्स मैंने आपको नीचे बता दिए हैं। तो उन आंसर्स को सामने रखकर आप इनको फिल कर सकते हैं। पेज नंबर 10 पे ही इस क्वेश्चंस के नीचे ही पुट द सूटेबल वर्ब्स इन द गिवन ब्लैंक्स, यूज़ ऑफ वर्ब के नाम से एक सवाल दिया गया है, तो इसके आंसर भी मैंने यहाँ शो कर दिए हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हैव बीन, दूसरे नंबर पर केम, तीसरे नंबर पर कम, फोर्थ पे विल और 5 पे विल कम। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।